हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर फाइनल कट ऑफ 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी विद्यार्थियों को पता है, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला कट ऑफ ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। अब साथियों विद्यार्थियों को बस चिंता है, तो दोस्तों चिंता है अपने फाइनल कट ऑफ को लेकर के। किसको लेकर के? फाइनल कट ऑफ को लेकर के। विद्यार्थी बार बार ये सोचते रहते हैं कि कितनी बढ़ के जा सकती है और कितनी बढ़ के नहीं जा पाएगी, ठीक है ना। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको सारे डाउटों को क्लियर कर दूंगा और साथ में दोस्तों आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपकी कट ऑफ देखी होगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपकी कट ऑफ तो बताऊंगा, लेकिन साथ में ऐसे फेंकने वाला नहीं हूं। मैं आपको साथ में इसका प्रूफ दिखाऊंगा साथियों कि आपके पिछले साल की यानी कि 2018 की कट ऑफ में कितना इजाफा हुआ था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ कितनी गई थी और अब की बार कितने जाने के चांस है और कितने जाने के चांस नहीं है और किस कैटेगरी की कट ऑफ ज्यादा जा सकती है और किस कैटेगरी की कट ऑफ कम जा सकती है। लेकिन साथियों इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा और एक एक स्टेप को समझना होगा। तो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा छोटा सा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। देखिए साथियों, आप लोगों को यदि ट्रस्ट ना हो कि हम जो कट ऑफ बताते हैं वाकई में इतनी जाती है या फिर नहीं जाती है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। साथियों मैंने जितनी भी वैकेंसियों की कट ऑफ बताई है राजस्थान के अंतर्गत होने वाली भर्तियों की, दोस्तों सही एवं सटीक कट ऑफ गई है। एक आध नंबर आगे पीछे हुआ है दोस्तों, उसकी मैं कह नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन साथियों आपकी इस कट ऑफ में एक आध नंबर भी आगे पीछे नहीं हुआ, यानी कि आपकी इस कट ऑफ में जो मैं कट ऑफ बताऊंगा ना साथियों, उस कट ऑफ से ज्यादा जाने के चांस बिल्कुल नहीं होंगे साथियों, कम भले ही जा सकती है, ठीक है ना। तो मैं दोस्तों इस हिसाब से आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूं, ठीक है ना। देखिए साथियों, कट ऑफ पर पहुंचने से पहले कुछ डिटेल देख लीजिए, तब जाके दोस्तों हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए साथियों, जो आपकी टोटल पोस्ट थी वो 8750 थी, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, इन पोस्टों के अंतर्गत मैं 750 पोस्टों को इसमें से हटा लेता हूं, क्योंकि दोस्तों 750 पोस्ट के आसपास फिजिकल कैंडिडेटों की पोस्ट है, ठीक है ना। तो साथियों अब हम टोटल मान के चले तो 8000 के आसपास आपकी टोटल पोस्ट रहने वाली है। अब बात करें साथियों आपके टोटल फॉर्म की, तो टोटल फॉर्म आपके गए थे साथियों 90,000। कितने गए थे? 90,000 आपके टोटल फॉर्म गए थे। और दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास किया था उसमें 1.5 गुना अभ्यर्थियों को पास किया था, ठीक है। लेकिन साथियों 1.5 गुना अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा किया था, जिसके चलते दोस्तों आपका जो फाइनल कट ऑफ है ना वो रुका हुआ है। और जिन स्टूडेंटों का फर्जीवाड़े से नंबर आया था दोस्तों, उन स्टूडेंटों के फर्जीवाड़े को चेक करते हुए उनको इस कट ऑफ से आउट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो साथियों लगभग 1000 के आसपास फर्जीवाड़े वाले जो विद्यार्थी हैं वो आउट हो चुके हैं और इसके अलावा साथियों आपका प्रोसेस चल रहा है। अभी साथियों ऐसी सूचना आ रही है कि कम से कम 500 के आसपास विद्यार्थी अभी आपके और आउट होने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि यदि हम बात करें दोस्तों आपके टोटल 1.5 गुना अभ्यर्थियों में से, तो लगभग 1500 से लेकर के 2000 के आसपास अभ्यर्थी आपके इससे आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। अब बात करते साथियों अपने 2018 की कट ऑफ के बारे में कि कितनी कट ऑफ बढ़ के गई थी, कितनी नहीं गई थी। उसके बाद दोस्तों आपकी यानी कि 2023 की कट ऑफ के बारे में विश्लेषण रूप से चर्चा करेंगे और दोस्तों एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। देखिए साथियों, जो आपको ये कट ऑफ दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, ये दोस्तों 2018 की कट ऑफ है। यहाँ पर मैंने आपको कैटेगरी वाइज लिख रखा है दोस्तों। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ लिखी हुई है और यहाँ पर आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आपकी कट ऑफ गई थी, यानी कि 1 गुना में जो आपकी कट ऑफ गई थी दोस्तों, वो 1 गुना वाली कट ऑफ यहाँ पर मैंने लिख दी है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, कितना नहीं हुआ है। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा अपने जनरल कैटेगरी में। और दोस्तों इसमें मेल कैंडिडेट की यदि हम देखें तो 73 गई थी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। और दोस्तों आफ्टर डॉक्यूमेंट की यदि हम बात करें तो 76 गई थी, यानी कि प्लस 3 नंबर का यहाँ पर इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिला है। और दोस्तों फीमेल की यदि बात करें तो 56 गई थी और आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो 57 गई थी, यानी कि यहाँ पर भी आपको प्लस 3 नंबर का इंक्रीजमेंट मिला हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों ओबीसी की यदि हम बात करें तो ओबीसी की 56 गई थी, 66 गई थी, ठीक है ना। और 66 के बाद दोस्तों जो आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी वो 72 गई थी, यानी कि प्लस 6 नंबर का यहाँ पर आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल की 51 गई थी और उसके बाद कितनी गई थी? 54। यहाँ पर भी दोस्तों आपको प्लस 3 नंबर का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एससी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो एससी की 51 गई थी, उसके बाद 58, यानी कि प्लस 7 नंबर का यहाँ पर इंक्रीजमेंट देखने को मिला है एससी कैटेगरी में। और एससी कैटेगरी में यदि हम फीमेल की बात करें तो 49 से गई थी आपकी 51, यानी कि लगभग 2 नंबर के आसपास या फिर 2.25 नंबर के आसपास आपको कट ऑफ यहाँ पर इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, ठीक है। एसटी कैटेगरी की यदि हम बात करें साथियों तो एसटी कैटेगरी में 48 से 51 हुई थी, यानी कि 3 नंबर का इंक्रीजमेंट। कितने नंबर का? 3 नंबर का इंक्रीजमेंट है। और फीमेल में यदि हम बात करें तो 47 से 50, यहाँ पर भी प्लस 3 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। इसके बाद यदि एमएससी कैटेगरी की बात करें तो साथियों यहाँ पर आपकी 59 से 73 और 40 से 54 गई थी, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, जो आपकी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है वो देख लीजिए। आपको मैंने 2018 का एनालिसिस तो करवा दिया, ठीक है ना। लेकिन साथियों मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूंगा, आपने 2018 का एनालिसिस किया तो उसमें आपने ये नोटिस किया हुआ कि आपकी कम से कम प्लस 2 नंबर जो है इंक्रीजमेंट हुई है और मैक्सिमम प्लस 7 नंबर का इंक्रीजमेंट हमको देखने को मिला है। लेकिन साथियों यदि हम ओबीसी जनरल कैटेगरी की बात करें तो उसमें कम से कम प्लस 3 नंबर और मैक्सिमम प्लस 4 नंबर का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है, ठीक है ना। मैं फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट की बात कर रहा हूं।
लेकिन साथ ही यदि हम 2018 की कट ऑफ की और वर्तमान कट ऑफ की तुलना करें ना, तो दोस्तों इसकी तुलना में काफी अंतर है, यानी कि जमीन आसमान को आपको अंतर देखने को मिलेगा। एक तो देखिए साथ ही उसमें 1.5 गुना कैंडिडेट को लिया गया है, ठीक है ना, वर्तमान की कट ऑफ में। दूसरी बात दोस्तों, अब की जो कट ऑफ है ना, उसके कुछ नियम और कानून अलग थे। अब की बार जो स्टूडेंटों की कट ऑफ निकाली गई है उसका प्रोसीजर अलग था और 2018 की कट ऑफ का प्रोसीजर अलग था, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट दोस्तों, अब की बार इसमें 1.5 गुना कैंडिडेट में लगभग 2000 के आसपास तो फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी कट ऑफ इसमें कम जानी है, ठीक है ना। लेकिन साथियों कितनी कम जाएगी और कितनी ज्यादा जा सकती है वो मैं आपको इस कट ऑफ के माध्यम से बता दूंगा। तो थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लीजिएगा और एक एक स्टेप को और एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है ना। इसको स्किप मत कीजिएगा, ये आपका मेन पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए साथियों, मैंने ऊपर लिख रखा है आपको नर्सिंग ऑफिसर की कट ऑफ, ठीक है ना। देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने आपको कैटेगरी बता रखी है। अब देखिए साथियों, मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूंगा कि आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ेगी कैटेगरी वाइज। देखिए दोस्तों, मैं आपको मैक्सिमम कट ऑफ बताने वाला हूं। मैक्सिमम कट ऑफ कहने का मतलब है इससे ज्यादा नहीं जाएगी, यानी कि हावनी कंडीशन वाली यदि स्थिति आ जाती है ना दोस्तों, तो भी उससे ज्यादा नहीं जाएगी, इससे कम ही जा सकती है। तो आप देख लीजिए कि मैं आपको मैक्सिमम कट ऑफ कितनी बता रहा हूं साथियों। लेकिन आपको एक बात तो बताना चाहूंगा, मैक्सिमम कट ऑफ बताने का मतलब यह नहीं कि साथियों आपको बहुत ज्यादा कट ऑफ बता दी, एक सीमा के दायरे में मैं आपको मैक्सिमम कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए साथियों, आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की, तो 74.90 गई है। कितनी गई है? 74.90। साथियों आप इसमें मैक्सिमम +3 नंबर इंक्रीज कर लीजिए। अब आप ये मत सोचना कि सर +3 नंबर तो पिछली बार गई है। देखिए साथियों, आपकी +2 नंबर भी जा सकती है और +1 नंबर भी जा सकती है। लेकिन मैंने अभी आपको यह बताया कि आपको मैक्सिमम बता रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं? आपको मैक्सिमम कट ऑफ आके चल रहा हूं +3 नंबर, ठीक है ना। और दोस्तों यदि हम मिनिमम की बात करें तो +1.5 नंबर वाला और +2 नंबर वाला कैंडिडेट भी इसमें सेफ जाएगा, वो श्योर सिलेक्शन लेके जाएगा, ठीक है। और जिस कैंडिडेट के +3 नंबर है ना, वो तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, ये मान के चलिए उसका सिलेक्शन तो श्योर है, कोई भी नहीं रोक सकता उसके सिलेक्शन को, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट की 68.61 गई है। यदि साथ ही इसकी 1 गुना कट ऑफ की बात करें तो आप इसमें 2.5 नंबर, कितने नंबर? 2.5 नंबर आप फीमेल में इंक्रीजमेंट कर लीजिए। साथियों 2.5 नंबर से ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है ना, इससे कम ही जा सकती है। 2.5 नंबर जिस किसी कैंडिडेट के वो सेफ एंड सिक्योर है, उसका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन उसका होकर रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की और नॉन क्रीमिलियर की यदि हम बात करें तो साथियों आपकी कट ऑफ गई है 67.32 और फीमेल की गई साथियों आपकी 64.47, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, आपको मैं पहले बता दे रहा हूं, एक तो ओबीसी कैटेगरी में और एक आपकी एससी कैटेगरी में, इन दोनों कैटेगरी में दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों ज्यादा इतना नहीं है कि आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाए। देखिए कितना ज्यादा देखने को मिल सकता है ओबीसी कैटेगरी में साथियों, जिस किसी भी कैंडिडेट के +4 नंबर है, कितने हैं? +4 नंबर है मैक्सिमम। दोस्तों मैं ये साथियों आपको मैक्सिमम बता रहा हूं, तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, उसका श्योर सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और दोस्तों इसमें +2 नंबर वाले कैंडिडेट का, +3 नंबर वाले कैंडिडेट का और +1 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। इनके भी दोस्तों 90% चांस है कि इनके भी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। और जिस किसी कैंडिडेट के आधा नंबर या फिर फिक्स 1 नंबर ज्यादा ना साथियों, उसके तो दोस्तों मुझे 50-50 चांस दिखाई दे रहे हैं कि उसके 50% चांस है उसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आपकी इसमें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट में आप इसमें कम से कम +2.5 या फिर +3 नंबर लेके चलिए। और मेल कैंडिडेट को मैंने आपको बता दिया +4 नंबर आप इसमें मैक्सिमम लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो फीमेल कैंडिडेट में आप +3 नंबर लेके चलिए और जिस किसी कैंडिडेट के 2.5 नंबर या फिर 2 नंबर है ना फीमेल कैंडिडेट में, तो वो अपने आप को सेफ सिलेक्शन में समझ सकता है, यानी कि उसका भी सिलेक्शन श्योर होकर रहेगा, ठीक है ना। अब दोस्तों आप कमेंट में ये मत बोलना कि सर इसमें तो 2000 कैंडिडेटों को आउट किया गया। मैं मानता हूं कि 2000 कैंडिडेटों को आउट किया है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि मैक्सिमम मैं आपको बता के चल रहा हूं, जबकि मिनिमम तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी 2 नंबर पे भी सिलेक्शन हो सकता है। 99% चांस में ऑल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ऑल कैटेगरी में 99% कैंडिडेट मिनिमम 2 नंबर पे भी सिलेक्शन लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। और साथ इतना तो आप भी जानते होंगे कि मैक्सिमम कट ऑफ आपकी कभी नहीं जा सकती साथियों, इसको टच ही कर सकती है, यानी कि जैसे कि +3 नंबर को टच करके चली गई या फिर मैंने आपको 4 बताइए तो 3.5 नंबर को टच करके चली गई, इतनी जा सकती है। लेकिन मैक्सिमम जितनी मैं आपको बता रहा हूं ना उससे ज्यादा नहीं जाएगी किसी भी कंडीशन में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा कौन कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट और कितने कितने अंकों वाले कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट 67 गई है और फीमेल की गई है 51। तो साथियों अगर हम आपकी इंक्रीजमेंट करके चले कि कितनी बढ़ सकती है, तो फीमेल कैंडिडेट की तो आप +2 नंबर कर लीजिए और मेल कैंडिडेट वाले +3 नंबर कर लीजिए, ठीक है ना। फीमेल थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, 2.5 नंबर आप इसको करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में आपको यहाँ पर 64 दिखाई दे रही है और फीमेल की आपको 61 दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो यदि हम एससी कैटेगरी में लेके चलें, एससी कैटेगरी में आप 3.5 नंबर लेके चल सकते हैं, यानी कि 3.5%। और फीमेल की यदि हम बात करें तो फीमेल अपने आप के कम से कम 2.5 या फिर 3 नंबर के आसपास, यानी कि 3% के आसपास इसमें ग्रोथ करके चल सकते हैं, ठीक है। ये साथियों आपको मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। वैसे तो आपका सिलेक्शन 2 नंबर वाले का भी सिलेक्शन होगा इसमें, ठीक है।
ठीक है। अगर हम बात करें इसमें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की 62 और फीमेल में गई है 61। तो दोस्तों आपको भी यहाँ पर कट ऑफ जो है कम देखने को मिलेगी। आप इसमें 64 के समथिंग या फिर 64.5 वाले कैंडिडेट सेफ जाएंगे इसमें, ठीक है। और अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल वाले 63 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो इसमें सेफ चले जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि 63 के आसपास या फिर ऐसा समझ लीजिए 2 से लेकर के 2.5 नंबर के आसपास आपकी इसमें कट ऑफ बढ़ जाएगी। यदि दोस्तों मैं एक लाइन में कहना चाहूं तो जिन कैंडिडेटों के +2 नंबर है, कितने +2 नंबर है, और जिन कैंडिडेटों के +4 नंबर है, तो साथियों 2 नंबर वाले कैंडिडेटों के 99% चांस है और +4 नंबर वाले कैंडिडेटों के तो 100% चांस है, इनका तो सिलेक्शन श्योर होगा। लेकिन साथियों किन्हीं किन्हीं कैटेगरियों में जिन कैंडिडेटों के +2 नंबर है ना, उनकी भी कह नहीं सकता कि वो थोड़े से रह जाए, वो पॉइंटों से रहेंगे साथियों। और किन्हीं किन्हीं कैटेगरियों की दोस्तों यदि मैं बात करके चलूं तो +2 नंबर पे, कितने पे, +2 नंबर पे भी सिलेक्शन लेके जाएंगे। आप देख लेना जिस दिन आपकी फाइनल कट ऑफ आए ना साथियों, आप मेरी मैक्सिमम कट ऑफ मिला के देख लेना और जो आपको मिनिमम बताइए उसको मिला के देख लेना। आपको दोस्तों वही कट ऑफ देखने को ना मिल जाए तो बता देना। अब देखिए साथियों यहाँ पर एमबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। मैं आपको एमबीसी कैटेगरी लिखना भूल गया था। एमबीसी कैटेगरी में यदि हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट की लगभग आपकी 62 गई है। कितनी गई है? 62 गई है। और एमबीसी कैटेगरी में दोस्तों आपको थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा देखने को मिल सकता है, इसलिए +4 नंबर आप इसमें इंक्रीजमेंट करके चल सकते हैं। और एमबीसी कैटेगरी में यदि हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की लगभग 53 गई है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंपटीशन कम देखने को मिल सकता है, इसलिए आप यहाँ पर 2 नंबर या फिर आप 2.5 नंबर इंक्रीजमेंट करके चलिए, आप इसमें सिलेक्शन लेके जाओगे। यानी 2 से 2.5 वाले 100% सिलेक्शन लेके जाएंगे। हालांकि 1 नंबर वाले या फिर 1.5 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है, पूरे चांस दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, आपको ये 2 नंबर वाले या फिर +1 नंबर वालों का सिलेक्शन में क्यों बता रहा हूं या फिर 1.5 नंबर वालों का सिलेक्शन में क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं साथियों क्योंकि मैंने उम्मीद लगा रखी है कि आपके 2000 के आसपास फर्जी वाले कैंडिडेट आउट हो सकते हैं। लेकिन साथियों आपका प्रोसीजर चल रहा हो सकता है कि आपके 2000 से ज्यादा भी फर्जी कैंडिडेट आउट हो जाए, ठीक है ना। इसी वजह से दोस्तों आपका रिजल्ट रुका पड़ा है, ठीक है। अब देखिए साथियों बिलीव करना ना करना तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो प्रमाण मैं आपको दे सकता था वो मैंने आपको दे दिया है। सारी की सारी कट ऑफ मैंने आपको बता दी कि किसकी कितनी गई है, ठीक है ना। आज की वीडियो में साथियों मैं आप लोगों के साथ बस यही चर्चा करना चाह रहा था। यदि आप लोगों की वैकेंसी के संबंध में कुछ भी अपडेट आती है तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको 110% अपडेटेड कर दूंगा। दोस्तों आपके डिपार्टमेंट में आपकी भर्ती के संबंध में या फिर आपके फाइनल मेरिट के संबंध में जो कुछ भी अपडेट आएगी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।